हाय, मैं शुभम गुप्ता, एडिटर इन चीफ एंड डायरेक्टर जनहित टाइम्स। आज हमारे चैनल को 2 साल पूरे हो चुके हैं। 19 अगस्त 2021 यानी आज ही के दिन से हमने जनहित टाइम्स की शुरुआत की थी और 2 साल की जर्नी हमारी जो रही उसमें हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको शुरुआत से ले चलता हूं कि जब जनहित टाइम्स के बारे में हमने सोचा था और जब जनहित टाइम्स का ख्याल हमारे दिमाग में आया था कि आखिर हम कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो वो तारीख जो थी, वो तारीख तो मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन महीना जो था वो जुलाई का था। उस समय मैं एक निजी चैनल में जॉब कर रहा था और जॉब करने के दौरान एक रिपोर्टर, एज ए रिपोर्टर मैंने काम कर रहा था वहाँ पर। तो दिल्ली मेरी बीट थी, वहाँ से दिल्ली से मैं सारी कवरेज करता था और अपने चैनल को प्रोवाइड कराता था। लेकिन एक चीज़ थी जो मुझे हमेशा खलती थी और वो थी कि पत्रकारिता में स्वतंत्रता, जो कि हर पत्रकार के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो होता क्या था कि जब मैं बीट पे, अपनी बीट पर कोई भी खबर कवरेज करने के लिए जाता था, कोई भी खबर पर जाता था, तो कई सारी ऐसी खबरें हुआ करती थी जिनको रिजेक्ट कर दिया जाता था और वो स्टोरीज़ जब नहीं चलती थी तो मुझे बहुत दुख होता था। क्यों? क्योंकि मैं अपना समय लगाकर, अपना जो भी है समय अपना देता था उस स्टोरी पर। वहाँ पर घंटों खड़े रहकर फील्ड में बीट पे अपनी काम करना एक बहुत ही आप समझ सकते हैं कि कितना समय लगता है, उसमें कितनी मेहनत लगती है किसी भी रिपोर्टर को उस काम को करने में। लेकिन जब आपकी उस स्टोरी को आपका चैनल रिजेक्ट कर दे तो कितना बुरा लग सकता है, आप समझ सकते हैं उस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती थी। हालांकि नौकरी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि पैसा लाइफ में बहुत ज़रूरी चीज़ है, पैसा चाहिए होता है हर किसी को, उसके लिए इंसान नौकरी करता है। तो जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो एक मेरा दोस्त कामिल अहमद मुझसे मिलता है और वो मेरा काम देखता ही रहता था, क्योंकि जो भी वीडियोस होती थी वो लगातार चैनल्स में आती थी या फिर यूट्यूब पर डिजिटल पे अपलोड होती थी, वो देखता रहता था, मैं भी उसको शेयर करता था। तो उसने मुझसे बोला कि तू कैसा चल रहा है, काम कैसा चल रहा है, देखता हूँ मैं काम अच्छा है, क्यों ना इसकी शुरुआत हम खुद से करें। तो ये पहले तो खैर मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हम कुछ कर सकते हैं इन फ्यूचर का। मैं तो, मेरे दिमाग में बस यही था कि आगे भी नौकरी करनी है, अच्छे से अच्छा चैनल पकड़ना है, जो कि हर एक पत्रकार आज के समय में चाहता है। लेकिन जैसे जैसे डिजिटल मीडिया आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोग अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बारे में उसने मेरे को बोला कि क्यों ना हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना लेकर आते हैं और अपनी एक नई शुरुआत करते हैं। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि जब मैंने इस बारे में सोचा, फिर मैंने कुछ और दोस्तों से इसके बारे में डिस्कस किया, अपने सीनियर से, अपने जो मेरे सहयोगी हैं, जो मेरे टीचर हैं, मैंने उनसे इस बारे में डिस्कस किया कि क्या ये करना ठीक रहेगा अभी, क्योंकि नौकरी कर रहा हूँ और नौकरी के बाद एकदम से अपना प्लेटफॉर्म पर जाना, अपने प्लेटफॉर्म को लेकर आना, और वो भी ऐसी फील्ड में जहाँ पर आज के समय में आप समझ सकते हैं कि यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म कितना ज़्यादा फैल चुका है और कितना ज़्यादा कंपटीशन है आज के समय में। तो जब ये सारी चीज़ें मैंने उनसे बात की, उनसे डिस्कस की, उसके बाद कि किसी ने बोला कि हाँ करना चाहिए, अच्छा है, अभी मौका है, अभी कर लोगे तो आगे चल के जो है बहुत अच्छा रहेगा, आगे चल के बहुत अच्छी शुरुआत रहेगी। किसी ने बोला कि नहीं, तुम्हारा करियर पूरा ख़त्म हो सकता है, अभी से तुम स्टार्टअप कर लोगे, क्या पता कि नहीं चला, फिर उसके बाद क्या करोगे, इतनी बड़ी पोस्ट पर जाने के बाद, अपना चैनल स्टार्टअप करने के बाद कहीं नौकरी भी नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो दिमाग में आ रही थी। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि फिर हम दोनों मिलते हैं, मैं और कामिल, फिर हमारे बीच में ऐसा डिस्कस हुआ, फिर हमारे बीच में सहमति ये बनी कि सबकी राजी खुशी से हमने सोचा कि हाँ अब जो है हमें अपना चैनल स्टार्ट करना ही करना है। अभी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर आएंगे, आगे आगे धीरे धीरे करके देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं और कैसे और अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। तो फिर अब उसके बाद जब हम सोच ही चुके थे कि हाँ हमें शुरुआत करनी है, तो अब सबसे मेन था कि चैनल का नाम। तो सबसे पहले हमने चैनल का नाम, हम रात को, मुझे आज भी याद है, रात को लगभग 12 बजे हम लोग बैठे हुए थे साथ में एक चाय की टपरी पर, दोनों चाय पी रहे थे और चाय पीते पीते ऐसी बहुत सारे नाम हम लोग सोच रहे थे कि ये नाम रखते हैं। कभी कुछ नाम आ रहा था, कभी कुछ नाम आ रहा था दिमाग में।
तो फिर उसके बाद मेरे घर से एकदम से फ़ोन आया, उसने मेरे को बोला तू घर पे जा और घर से नाम सोच के आई हो। मैं घर पे गया और मेरे दिमाग में ऐसे 2-4 नाम चल रहे थे, फिर जब मैं वापस आया तो मेरे माइंड में 3 नाम सेट थे, जिसमें से एक था जनहित टाइम्स। तो जब मैं आया तो मैंने उसको बोला कि भाई जनहित टाइम्स कैसे रहेगा? तो उसने बोला कि नाम तो अच्छा है, और फिर उसके बोला कि मतलब क्यों रखना चाहते हो ये नाम? तो मैंने बोला ये जनता से कनेक्ट कर रहा है, और एक पत्रकार अगर जनता से कनेक्ट नहीं करता है तो उसकी पत्रकारिता वेस्ट होती है। और एक मीडिया फील्ड ही, और एक ये जो चौथा स्तंभ है हमारा, ये सिर्फ़ और सिर्फ जनता के लिए, जनता का आईना है। जो भी चीज़ें समाज में हो रही हैं उसका आईना है पत्रकारिता। तो और जनहित मतलब जनता के हित के लिए हम लोग ये स्टार्टअप करने जा रहे हैं। हमारा ना इसमें कोई हमारा एजेंडा है, ना हमारी कोई ऐसा कुछ है कि हम लोग सिर्फ एक पक्ष या एक विपक्ष के लिए हम लोग चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। हम तो निष्पक्ष चलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम करने वाले हैं। तो क्यों ना इसका नाम जनहित टाइम्स रखा जाए, मतलब जनता के हित के लिए अब समय आ गया है कि हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जब ये बात मैंने उसको बोली तो उसको भी ये बात पसंद आई। उसने बोला कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, हमारा जनहित टाइम्स वहाँ से नाम फिक्स हो गया। अब उसके बाद हम लोग स्टार्टअप के और बढ़ ही चुके थे, धीरे धीरे करके बाकी सारी चीज़ें हुई। हमने ऑफिस फाइनल किया। ऑफिस फाइनल करने के बाद अब सबसे बड़ी चीज़ थी कि स्टाफ, और फिर उसके बाद क्योंकि अनुभव था सिर्फ काम करने का, नौकरी करने का। इससे पहले कभी चैनल में कोई चैनल स्टार्टअप नहीं किया था, कभी किसी चैनल पर इस तरह की पोस्ट भी नहीं थी मेरी कि मैं एक डायरेक्टर या एज अ एडिटर इन चीफ मैं काम कर सकूं, क्योंकि अनुभव सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग का था। फील्ड पर कैसे काम करते हैं ये पता था। ऑफिस के अंदर डेस्क का इस तरह का कोई अनुभव नहीं था। हाँ, बाकी कॉलेज में जो सीखा था, जो पढ़ा था, जो हमारे अध्यापकों ने हमें पढ़ाया था, वो सारी चीज़ें पता थी कि कैसे कैसे होता है, सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। और बाकी जिन जिन चैनलों में काम किया था वहाँ पर अंदर डेस्क में कभी जब भी बैठने का मौका मिलता था तो चीज़ें सीखते रहते थे। तो अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो हमने ऑफिस फाइनल किया। एक छोटी सी टीम हमने शुरुआत में 4 लोगों की हमने तैयार की। अब जब 4 लोगों से हमने शुरुआत की, हमारे पास ज़्यादा कुछ इक्विपमेंट्स भी नहीं थे। 4 बच्चों में हमारे पास सिर्फ 3 से 4 लैपटॉप हुआ करते थे उस टाइम पर, जिससे हमने शुरुआत करी, चैनल बनाया, सारी चीज़ें हमने तैयार करी। और धीरे धीरे करके जब हमने उसमें पहली वीडियो डाली, फिर पहली वीडियो से मतलब आपको यकीन नहीं होगा, बिल्कुल ज़ीरो से हमने शुरुआत की। और धीरे धीरे करके हम लोग उन 4 लैपटॉप से आज हमारे पास वो सभी इक्विपमेंट्स हैं, वो सभी सामान है जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के पास होना चाहिए। तो ऐसे करके हमने 2 साल में ये सारी चीज़ें इकट्ठी करी। और एक टीम, जिसे कहते हैं कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि एक टीम के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, तो एक टीम हमने तैयार की। उस टीम में भी कई बार ऐसा हुआ कि मीडिया में एक्चुअली होता क्या है कि जब आप एक टीम खड़ी करने की कोशिश करते हो, जब आप एक टीम बनाते हो, जब आप एक छोटी से शुरुआत करते हो, तो कई बार होता है कि आपके साथ लोग जुड़ते हैं और फिर उसको जब ज़्यादा समय नहीं देते वहाँ पर। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि हम किसी बच्चे को यहाँ पर रोके कैसे, किसी स्टाफ को यहाँ पर रोको कैसे। क्योंकि हम लोग उन्हें अगर काम सिखाते थे, जब वो काम सीख जाते थे, अगर मैं किसी को इंटर्न के लिए भी लेकर आता था तो होता ये था कि वो काम सीख जाता था, उसके बाद उसे अच्छा सैलरी पैकेज या फिर अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता था, तो यहाँ से बच्चे चले जाते थे। तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हम टीम तैयार करें कैसे। तो टीम तैयार करने के लिए फिर हमने स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अपनी चेंज की, और फिर उसके बाद जो हमसे हो सकता था हमने स्टाफ के लिए किया। और अभी भी कभी कभार ये थोड़ी बहुत चुनौतियाँ आ जाती हैं, लेकिन फिर भी अब हमारे पास एक टीम है जिसके बलबूते हम आगे बढ़ रहे हैं और अपना फ्यूचर आगे के लिए और देख रहे हैं। तो 2 साल की जर्नी हमारी कुछ ऐसी थी, बहुत उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। तो ये तो एक जर्नी की बात हो गई कि शुरुआत कैसे हुई। अब मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि हमने हासिल क्या क्या किया। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको जैसे कि बता चुका हूँ कि एक बहुत अच्छी टीम हमने हासिल की। एक टीम जिसको लेकर के हम आगे बढ़ने की सोच रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, जिसके साथ आगे चल रहे हैं। दूसरा, हमारा चैनल
आज के समय में एक अच्छा रनिंग चैनल है, जो कि अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छी नोन हो गया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे चैनल को पिछले 2 साल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानने लगे हैं, हमारी वेबसाइट को जानने लगे हैं। और इसके साथ ही वेबसाइट की अगर बात करूँ तो चैनल की अगर बात करूँ तो हमारा टाई अप इंटरनेशनली भी है अब टीवी ब्रिक्स के साथ, जो कि एक रशिया का चैनल है। और ये हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी कि हमने रशिया से अवार्ड भी जीता अपने चैनल के लिए। और तो ये कुछ छोटी छोटी अचीवमेंट है जो हमने अभी हासिल की हैं, और अभी तो और भी हमें हासिल करना है। तो ये थी हमारी 2 साल की जर्नी। अब 2 साल बाद आपको बताते हैं अब लोग अब क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो जनहित टाइम्स अपना खुद का अखबार लॉन्च करने वाला है, जनशीर्ष पत्रिका के नाम से। वो बहुत जल्द आप लोगों के बीच आने वाला है। हालांकि शुरुआती दौर में वो वीकली अखबार रहेगा, और आने वाले टाइम पर हम बहुत जल्द उसको दैनिक अखबार प्लस उसकी हम मैगजीन भी लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही साथ जनहित टाइम्स आपको बहुत जल्द और भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ कई OTT प्लेटफॉर्म पर भी आपको जनहित टाइम्स बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आप सभी लोगों से मेरा प्रॉमिस है कि जनहित टाइम्स जिस तरीके से अभी काम कर रहा है, जिस निष्पक्षता के साथ, जिस निडरता के साथ और जिस स्वतंत्रता के साथ हम और हमारी टीम इस समय काम कर रही है, उसी तरीके से हम आपके बीच आते रहेंगे। आपके बीच हम वही स्वतंत्रता और वही निडरता के साथ खबर पहुंचाते रहेंगे, और साथ ही साथ इसी तरीके से हमारी पत्रकारिता आगे भी आपको देखने को मिलती रहेगी। नमस्कार। यही करीब 3 महीने पहले की बात होगी जब शुभम का मेरे पास फ़ोन आया, और उसने मुझसे कहा सर मिलना चाहता हूँ। तो मैं आया मिलने के लिए। उसने मुझे ऑफिस दिखाया। एक अच्छा सेटअप जो है वो उसने खड़ा कर रखा था, स्टाफ था। और मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी डिजिटल चैनल अभी चल रहे हैं, कोई एक कमरे में चला रहा है, कुछ लोग तो बाहर से ही शूट करते हैं और अपलोड कर देते हैं, लेकिन जनहित टाइम्स के पास एक ऐसा सेटअप है जिसके अंदर स्टूडियो है, न्यूज़ रूम है, और भी कामों के लिए अलग केबिन्स हैं जहाँ पर मीटिंग होनी हो, स्टाफ के लिए बैठने के लिए अलग से जगह है। तो और साथ ही साथ अगर आप इक्विपमेंट्स की बात करें, जैसे कि फील्ड पर काम होता है जब, तो पर डे यूनिट निकलना विद इक्विपमेंट्स, कैमरा, ट्राइपॉड, माइक आईडी, लेपल, इन सब के साथ, तो एक जिसे हम कंप्लीट सेटअप कहते हैं, वो सेटअप जो है वो शुभम ने यहाँ पर लगा रखा था। मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे मैं तो जानता था लाइक बच्चे हैं मेरे लिए ये, और एक मेरे बच्चे ने इतना शानदार सेटअप जो है वो लगाया, और जनहित टाइम्स के नाम से एक डिजिटल चैनल वो चला रहा है। तो उसने मुझसे कहा कि सर सब कुछ है हमारे पास, बस 2 चीज़ों की कमी है, एक गाइडेंस और एक टीम। तो मैंने कहा अच्छी बात है, इसको पूरा किया जाएगा। मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि देखिए, जब आप किसी को तैयार करते हैं, आपका कोई स्टूडेंट हो, आपका कोई जूनियर हो, और जब आप उसे सक्सेस देखते हैं तो जो खुशी होती है अंदर से बहुत बड़ी होती है, उसे जाहिर नहीं किया जा सकता है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक मेरा स्टूडेंट, जैसे मैंने 2017 में पढ़ाया, मास कम्युनिकेशन की क्लास थी, आज वो मुझे नौकरी ऑफर कर रहा है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने इसको एक्सेप्ट किया। यहाँ आया, एक मजबूत टीम मैंने और शुभम ने मिलकर तैयार की, और जो पिछले 3 महीने से काम कर रही है। हालांकि 2 साल पूरे हो रहे हैं जनहित टाइम्स को, और जिन जिन लोगों ने यहाँ पर काम किया उनका काम दिखता है। 3 महीने से एक नई टीम काम कर रही है, जिसमें साक्षी है जो का 2 साल पूरे उसको भी हो रहे, पुरानी है, अच्छा अनुभव है उसके पास सोशल मीडिया का, अपलोडिंग वगैरह या एल्गोरिथम जो भी होता है वो कंप्लीट नॉलेज रखती है। बाकी हमारे पास जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अनुभवी हैं, सीखते भी हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम मजबूत हैं और एक बेटर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। होता दरअसल ये है, जब आपके पास एक टीम होती है तो
उसे एक सही दिशा देने की ज़रूरत होती है, जो मैंने और शुभम ने देने की कोशिश की और जिसका रिजल्ट हमें मिल भी रहा है। लोग जनहित टाइम्स को जान रहे हैं, कंटेंट उन्हें अच्छा लग रहा है, और सबसे बड़ी बात जो आज की तारीख में जो व्यूवर्स होते हैं जिन्हें ये कमी दिखती है और जगह कि जर्नलिज्म जो है वो निर्भीक और निडर होकर नहीं किया जा रहा है, हम कर रहे हैं। मेरा जो भी स्टाफ है उसे एक ही बात बोलता हूँ कि आप खुलकर काम कीजिए, जो मन में आता है वैसा कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हमारे पास जो टीम है वो यंग टीम है। कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है मुझे छोड़कर जिसकी दाढ़ी हो और सफ़ेद हो। सभी यहाँ पर यंग हैं, नए जोश के साथ, एक नई खुशबू जिसे कहते हैं, वो जो है वो जर्नलिज्म में देखने को मिल रही है, महसूस हो रही है। जनहित टाइम्स से आपको महसूस होगा खुद ब खुद जब आप जनहित टाइम्स को देख रहे हैं, लगातार सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। शुभम की बात करूँ तो शुभम के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, एक ऐसी जिम्मेदारी जो उसने अपने कंधों पर ली, क्योंकि खुद का सेटअप डालना और उसे चलाना बहुत मुश्किल बात होती है। मेरे जो पुराने साथी रहे हैं वो इस बात को समझते हैं, मैं भी इस बात को समझता हूँ कि हम आए दिन देखते हैं कि कोई नया चैनल आया और बहुत जल्दी डूब गया, ख़त्म हो गया। लेकिन 2 साल लगातार जैसा कि जनहित टाइम्स चल रहा है और आगे सालों साल चलता जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। सीखने की ललक, एक यंग जोश जैसे कहते हैं वो शुभम में है, और कुछ बेहतर करने की जो उमंग होती है वो साफ तौर पर नज़र आती है। मैं जल्दी आपको अपने स्टाफ के बारे में भी बता दूं, क्योंकि अगर हम जनहित टाइम्स की टीम की बात कर रहे हैं तो टीम के लोगों का अगर मैं नाम ना लूँ तो इनके साथ गलत होगा, क्योंकि वो हैं तो हम हैं, वो हैं तो जनहित टाइम्स है। एक एक करके बात करूं, साक्षी का मैंने जिक्र किया, सोशल मीडिया पर बेहतर काम करती है, अच्छा अनुभव है, और सबसे बड़ी बात कि 2 साल उसे चैनल में हो गए हैं, चूंकि इस ऑफिस में वो सबसे पुरानी है। लेकिन जो बाकी स्टाफ नया आता है उसके साथ घुल मिलकर रहती है, कभी उनको ये नहीं दिखाती कि मैं काफ़ी टाइम से। प्रोड्यूसर प्रियंका की बात करूं, एक नया जोश है, नई उमंग है उसके अंदर, अच्छा करने की कोशिश है और सीखने की भी कोशिश है, और अच्छा लिखती है। सबसे बड़ी बात, अच्छा वॉइस ओवर करती है, और वॉइस ओवर करने के बाद पूछती भी है, सीखने की कोशिश करती है। इसलिए शिवांगी बहुत अच्छी लड़की है, डरी डरी रहती है, पता नहीं क्यों। मैंने उससे कई बार पूछा कि बेटा क्या बात है, लेकिन उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, लेकिन उसको देखकर लगता है डरी डरी रहती है। लेकिन बात करूं एंकरिंग की, वॉइस ओवर की, स्क्रिप्टिंग की, शानदार करती है। वीडियो एडिटर्स की बात करूं तो विधि तूफान है, मैंने उसे नाम दिया क्योंकि वो बहुत देखने में छोटी है, लेकिन जब उसकी उंगलियां चलती हैं कीबोर्ड पर टाइपिंग एडिटिंग के लिए, तो आप देखकर चौंक जाएंगे, इतनी स्पीड में, और जो कट टू कट एडिटिंग होती है शानदार करती है। आरिफ को मैंने यहाँ देखा कि यहीं पर आकर उसने सीखा, लेकिन लगता नहीं है कि यहीं पर आकर सीखा। ऐसा लगा कि उसको अगर आप देखेंगे पहली बार, ऐसा लगेगा कि वो पता नहीं कब से काम कर रहा है, कब से उसने एडिटिंग सीख रखी है, क्योंकि आज वो जो भी काम करता है एकदम परफेक्ट करता है। इंटर्न्स हैं हमारे पास 2, समीक्षा एंड यशस्वी। समीक्षा की बात करूं तो मैं उसको देखकर ये कह सकता हूं कि जो मेरा अनुभव है कि मैं लिख कर दे सकता हूं, मैं एक स्टैम्प पर लिख सकता हूं कि वो एक अच्छी एंकर बनेगी। एक ना एक टाइम पर आकर मैं लिख सकता हूं उस बात को कि वो एंकर बनेगी और बड़ी एंकर बनेगी। यशस्वी सीखने की लगातार कोशिश है और बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट उसने किया है। अभी शायद 30 डेज़ या 35 डेज़ उसके इंटर्न के कंप्लीट हुए होंगे, आगे चल रही है, लेकिन बराबर जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उतना ही काम कर रही है। शायद कोई रह नहीं रहा है, अजीत, उसको नहीं भूलूंगा क्योंकि बहुत अच्छा लड़का है, मेहनती है, रिपोर्टर है, लेकिन मल्टीटास्किंग है। एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर, एंकरिंग, रिपोर्टिंग सब आता है, फोटोशॉप तक आता है। तो कंप्लीट जिसे कहते हैं एक व्यक्ति बनना जिससे सब कुछ आना चाहिए, उसे सब कुछ आता है। सीखने की भी कोशिश करता है डेली, क्योंकि कोई भी कभी परफेक्ट नहीं होता। निशा
वो भी मेरी स्टूडेंट है। उसको भी देखकर बहुत अच्छा लगता है कि जब वो काम करती है, वो दिल्ली में रिपोर्टिंग करती है और अन्य जगह पर जहाँ पर हम उसे भेजते हैं, डेली नए नए आइडियाज़ लेना और देना भी। ऑफिस से बाहर होने के बावजूद भी अगर ऑफिस में भी कुछ कोई काम हो तो वो आइडियाज़ जो है वो शेयर करती है, एडवाइस भी देती है, तो बहुत अच्छी बात है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन जैसे हम कह सकते हैं कि वो भी मल्टीपर्पज़ है दादा। कैमरा शायद उनका सबसे अच्छा दोस्त है। शॉर्ट्स बनाने हो, कैमरा कहीं भी चलाना हो, कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो, बारिश हो रही हो, ठंड हो, गर्मी हो, उस इंसान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके हाथों में उसका कैमरा होता है और चलता जाता है। हिमांशु में बहुत संभावनाएं हैं। एक ऐसा लड़का जो कंटेंट राइटिंग तो अच्छी करता ही है। सबसे बड़ी बात होती है कि वेबसाइट पर जब वो खबरें अपलोड करता है तो सिर्फ खबरें अपलोड नहीं करता, खबरों को लोगों तक पहुंचाता भी है। वो कैसे पता चलता है? वेबसाइट की रीच से। और ये जब हिमांशु करता है तभी होता है। जैसे अगर हिमांशु ऑफ पर है और कोई उसकी जगह और कंटेंट राइटिंग कर रहा है, वेबसाइट पर खबरें अपलोड कर रहा है, तो उतनी रीच नहीं आती है। लेकिन हिमांशु में ये ताकत है, उसके हौसले हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। और वो लड़का भी मल्टीटास्किंग है, लाइक वो अच्छी रिपोर्टिंग भी कर लेता है, अच्छा बोलता है, और सबसे बड़ी बात एक अच्छी सोच है उसके पास। देखिए इस इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो सब कुछ सोच पर ही निर्भर करता है। इंसान का सोचने का दायरा कितना बड़ा है ये ज़रूरी होता है। तो हिमांशु का सोचने का जो दायरा है वो एक सर्किल बहुत बड़ा है। सोचने की क्षमता बहुत अच्छी है, तो अच्छा सोचता है ताकि अच्छा कर पाए, और आइडियाज़ भी शेयर करता है लोगों से, तो बहुत अच्छा लड़का है वो। नेचर की बात करूँ, बहुत फ्रेंडली नेचर, बहुत अच्छी तरह से जो है। और ख़ास तौर पर अगर हम देखें, फ्रेंडली नेचर जब होता है ऑफिस में सबके साथ सबका, तो ज़रूरी होता है डिसिप्लिन। वो भी बहुत ज़रूरी होता है। और मैं बहुत गर्व के साथ इस बात को बोल सकता हूँ कि मेरे सभी स्टाफ में एक डिसिप्लिन है, यूनिटी भी है, कि वो मिलकर काम करते हैं, अनुशासन के साथ करते हैं। उनको पता है सीनियर से बात करनी है, कैसे कहना है, उनको ये पता है कि अपने जूनियर को ट्रीट करना है तो कैसे करना है, ऑफिस के अंदर माहौल कैसा रखना है। एक मुझे कभी उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत मिलकर काम करते हैं और मेरी कोशिश ही रहती है कि सबके साथ में बहुत फ्रेंडली रहूं। हालांकि मैंने अपने आप को बहुत बदल दिया है। जो लोग मेरे साथ पहले काम कर चुके हैं उनके साथ मेरा अलग तरह का ट्रीटमेंट था, लेकिन यहाँ पर आकर मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया, क्योंकि बच्चे हैं तो अगर उन पर अचानक से मैं प्रेशर डाल दूँगा तो शायद वो उसको नहीं झेल पाए। लेकिन वही प्रेशर अगर धीरे धीरे जाए तो वो इस बात को समझ सकते हैं और वो लोड ले सकते हैं। तो बहुत प्यार के साथ नवी सबके साथ रहने की कोशिश करता हूँ, सिखाने की कोशिश करता हूँ रोज़ रोज़। एक आखिर में जो जनहित टाइम्स के व्यूवर्स हैं उनको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। देखिए बढ़ने में थोड़ा थोड़ा समय लगता है, हम बढ़ रहे हैं और हम आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। जैसी खबरें आप देखना चाहते हैं वो खबरें आपको दिखेंगी, जो एनालिसिस आप चाहते हैं वही होगा, जो नॉलेज आप चाहते हैं वही होगी, और जनहित टाइम्स की जो खुशबू है वो धीरे धीरे सब जगह और फैलेगी और लोग इसे महसूस करेंगे और लोग कहेंगे कि हाँ, जनहित टाइम्स जनहित में है, लोगों के हित में है। और ये कोशिश हम लगातार कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और सक्सेस हमें ज़रूर मिलेगी। थैंक यू। हाय, मेरा नाम साक्षी है और आज हमारे चैनल को पूरे 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो इस चीज़ की बहुत खुशी है और मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी करना चाहती हूँ अपनी पूरी टीम को कि हमें 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। सब एक साथ जुड़ के हमने एक साथ जैसे काम किया है वही मैं आपको सफ़र थोड़ा सा आपको बताऊँगी। तो मैंने यहाँ 2 साल चैनल को कंप्लीट हुए हैं, 2 साल मुझे भी कंप्लीट हो गए हैं। तो मैंने यहाँ 2 स्टाफ से 1 स्टाफ से पूरी टीम बनते हुए देखी है, और ये किसके ज़रिए हुआ है? शुभम सर के ज़रिए। उन्होंने सबको एक साथ लेके चले हैं। अभी तक जितने भी हमारा स्टाफ है उन्होंने पूरी टीम को मजबूत करके खड़ा किया है, और अभी तक जो यहाँ प्यार है, जिस तरीके से यहाँ काम किया जाता है, ये मैंने कहीं अभी तक पिछले किसी चैनल में देखा ही नहीं। ऐसे चीज़ों को समझाना, डांटना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यार मिला है, डांट भी मिली है। अभी तक मैंने सब कुछ देखा है यहाँ पे। जैसे
वही मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जैसे मैं यहाँ आई थी तो यहाँ इतने सिस्टम नहीं थे, इतना स्टाफ नहीं था। यहाँ हमने स्टार्टिंग एक लैपटॉप से की थी। 2 लोग बैठे थे, 3 लोग बैठे थे, लैपटॉप पे काम करते थे। धीरे धीरे यहाँ स्टाफ बढ़ा, सिस्टम बढ़े, लोग बढ़े, नॉलेज बढ़ी, चीज़ें सीखी यहाँ पर हमने इतनी, और ये चीज़ें देखकर अच्छा लगा। तो आगे हम इस चैनल को इतना ही ये सोचते हैं कि आगे कैसे बढ़ाएं, पूरी टीम को साथ लेके कैसे चलें। ये अभी तक चलता आ रहा है और आगे भी चलेगा। तो यही बस मुझे कहना था, अभी तो शुरुआत है, आगे तक जाना है, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम निशा है। जनहित टाइम्स को आज पूरे 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन मुझे इस चैनल में आए हुए अभी 1 महीना ही हुआ है। लेकिन मैंने इस 1 महीने में उस 1 साल का एक्सपीरियंस लिया है जो मुझे बाकी और जगह नहीं मिला है। मैंने यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय हैं जो मुझसे पुराने हैं, जो यहाँ काम कर रहे हैं, और जो यहाँ के प्रधान संपादक हैं शुभम गुप्ता, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है इस 1 महीने में। वो सपोर्टिव हैं हर चीज़ को लेके। मैं फील्ड पे रहती हूँ, रिपोर्टिंग करती हूँ। मुझे वहाँ पर अगर कोई भी कठिनाई आती है तो शुभम सर और अजितेश सर हैं, वो मुझे हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। और अगर मैं कहीं पर भी फंबल करती हूँ या अटकती हूँ तो वो मुझे जो है वो पूरा सपोर्ट करते हैं। मुझे बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला है इस 1 महीने में। और मैंने यहाँ के जो पुराने स्टाफ हैं उनसे बहुत कुछ जाना है। जैसे 1 साल में कई मौसम होते हैं, बदलते हैं, बारिश होती है, पतझड़ होता है, फिर सावन आता है। तो ऐसे ही इस चैनल ने भी उतार चढ़ाव देखे हैं। और आज ये चैनल जहाँ खड़ा है, मैं आशा करूंगी कि आगे भी ये और ज़्यादा बढ़े, तरक्की करे। मैं अपनी तहे दिल से शुभकामनाएं जो है वो इस चैनल को देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं गजनबी पासा, और जनहित टाइम्स के 2 साल पूरा होने पे मैं अपने टीम को और अपने चैनल को बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे भी यहाँ पे लगभग 2 साल हो गए हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी का अहम वक्त इस चैनल को दिया है, और ये चैनल मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म रहा है अभी तक। और मैंने इस चैनल के लिए अपने जो भी मैं कर सकता था, हर तरह से मैंने अपने दिल से, अपनी जान से, हर तरह से इसके चैनल के लिए मेहनत की है। और मैं चाहता हूँ हम लोग बहुत आगे पहुँचें और अपने व्यूवर्स को अपनी मेहनत से कुछ अच्छा दिखाएं। थैंक यू। यूँ तो सफ़र आसान नहीं था, लेकिन देखते देखते कब जनहित को 2 साल हो गए पता ही नहीं चला। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु गर्ग। हालांकि मैंने नवंबर में लास्ट ईयर जनहित टाइम ज्वाइन किया था, पर लेकिन जो यहाँ पे मुझे व्यवहार देखने को मिला वो अभी तक मैंने पिछले टाइम जहाँ पर भी नौकरी की कहीं नहीं मिला। पहले मैं बात करता हूँ हमारे चैनल के प्रधान संपादक शुभम गुप्ता सर की। अगर इनके व्यवहार की बात करूं तो गुस्सा तो इन्हें आता है, गुस्से में कोई कमी नहीं है, पर लेकिन हाँ, जहाँ पर आप गलत हो आपको समझाना है, बड़े भाई की तरह सपोर्ट किया, जो आज भी करते हैं। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ते हैं अजितेश मिश्रा सर। इनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, वॉइस ओवर कैसे करते हैं, ये एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें सब सर ने सही समय पर सही बताई। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पर वेबसाइट पर कंटेंट राइटिंग करता हूँ, न्यूज़ अपलोड करता हूँ। और बाकी यहाँ पर जो भी टीम है काफ़ी अच्छी है। यहाँ का जो सबसे पुराना खंबा है वो है साक्षी मैम। 2 साल जैसी जनहित को हुए हैं तो 2 साल उनको भी हुए हैं। उनके नेचर की बात करूँ तो एक कहते हैं ना, अट्रैक्शन सी हो गई, एक बहन जैसी, बड़ी बहन। उन्होंने समझाया भी है, जहाँ पे गलत हुआ बताया भी है। वो बात अलग है, मैं उनकी समझता नहीं, क्योंकि मेरे को अपने मन की करनी होती है। और फिर उनके बाद आते हैं हमारे कैमरामैन गजनबी पाशा। कड़ी धूप में, कड़ी बारिश में इन्होंने कभी भी अपने कंधे से कैमरा हटने नहीं दिया। जनता की बात किस तरह से सरकार तक पहुंचानी है, अपने सहयोगी रिपोर्टर के साथ फील्ड पर रहकर हमेशा सही सहयोग दिया। और फिर अगर हमारे टीम में बात करूँ एडिटिंग की तो आरिफ भाई और विधि हैं, दोनों काफ़ी अच्छे हैं। और एंकर हैं प्रियंका मैम हैं और शिवांगी मैम हैं, दोनों भी काफ़ी अच्छी हैं। और 2 इंटर्न हैं, समीक्षा और यशस्वी, ये भी काफ़ी अच्छे हैं। हम आशा करते हैं आप इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहें और जनहित को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। मेरा नाम प्रियंका सारस्वत है। मैं पिछले 2 महीने से जनहित टाइम्स के साथ काम कर रही हूँ। मैं यहाँ पे प्रोड्यूसर का काम करती हूँ। और जैसे आज क्या कहते हैं, जनहित टाइम्स को 2 साल पूरे हो गए हैं, तो मेरा ज़्यादा इनके साथ एक्सपीरियंस तो नहीं रहा है, लेकिन 2 महीने में जो मैंने यहाँ पे माहौल देखा, जो कुछ भी सीखा, वैसा मैंने
कहीं भी किसी और ऑफिस में माहौल नहीं देखा। यहाँ पे एकदम फैमिली की तरह पूरा माहौल है। जितने भी यहाँ टीम में लोग हैं सब एक परिवार की तरह रहते हैं, किसी में कोई अनबन नहीं, कुछ नहीं, सब मिलजुल के सब काम करते हैं। जो हमारे प्रधान संपादक है शुभम सर, वो काफ़ी अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझाते हैं, खबरें देते हैं, कैसे वॉइस ओवर करना है, कैसे सारी चीज़ें तरीके से करनी है, वो सब समझाते हैं। और हमारे सर है अजितेश सर, वो भी काफ़ी कुछ सिखाते हैं, वो किस तरीके से वॉइस ओवर में इम्प्रूवमेंट करना है, एंकर कैसे करना है और एंकर की प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए, मतलब जितनी भी जो भी खबरों से रिलेटेड सारी चीज़ें होती है वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। कोई भी चीज़ होती है कभी मतलब उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया, कोई भी मतलब अगर गलती भी होती है तो वो बहुत प्यार से समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमसे गलती हो गई तो हम घबरा जाए, वो कभी भी ऐसा नहीं होने देते, वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। बाकी जो और टीम में हमारे में जो लोग हैं, जो टीम है वो काफ़ी अच्छी है, सब मिलजुल कर रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवांगी है और मैंने पिछले महीने ये संस्थान ज्वाइन किया था और मैंने इन 1 महीनों में बहुत कुछ सीखा है जो अन्य संस्थानों में नहीं सीखा था। और मैं ये चाहती हूँ, आज जनहित टाइम्स को 2 साल पूरे होने हैं, तो मैं जनहित टाइम्स को बधाई देना चाहती हूँ पहले तो। और मुझे बहुत अच्छा लगा इस संस्थान का हिस्सा बन के, और मैं बहुत कुछ सीखूंगी और मैं ये चाहती हूँ ये संस्थान बहुत आगे तक जाए। और यह यहाँ पे युवाओं की टीम है और हमारे शुभम सर बहुत युवा हैं, यंग हैं, और उन्होंने जिस तरीके से टीम क्रिएट की और आगे वो लेके जा रहे हैं, हम ये चाहते हैं बहुत दूर तक जाएगा। आप हमारे संस्थान से जुड़िए और आगे काम करिए। और अजितेश सर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे कलीग्स बहुत अच्छे हैं, दोस्त बहुत अच्छे हैं, हमारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे फ्रेंडली माहौल है। ये संस्थान बहुत अच्छा लगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आरिफ खान। मैं जनहित टाइम में अपने काम की शुरुआत करने आया था और मैंने यहीं पर आके सब कुछ सीखा है। एडिटिंग मैंने यहीं से सीखी है और अब मैं यहीं पे काम करने लगा हूँ। शुभम सर ने मेरे को यहाँ पे काम सिखाया। उसके बाद अजितेश सर आए, उन्होंने मुझे मेरी गलतियाँ और सीखने के लिए बोला कि इनसे जो आपकी गलतियाँ हैं इनको सुधारिए और आगे बढ़िए। सभी दर्शकों का धन्यवाद जो अभी तक हमारे चैनल को देखते आ रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे। हम उनकी उम्मीदों को यूं ही पूरा करते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम विधि है। मैं जनहित टाइम में एज एडिटर वर्क करती हूँ। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ यहाँ पे, मैं 3 महीने से यहाँ पे वर्क कर रही हूँ। बट जब मैं आई थी तो मुझे लगा कि यहाँ के जो प्रधान संपादक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। बट जैसे जैसे मेरा टाइम हुआ तो जब मैंने उनका बिहेवियर देखा, वो इतना अच्छा था कि इतने सपोर्टिव हैं वो, कि मैंने और ऑफिसों में देखा है कि जो एम्प्लॉयज़ और ओनर का रिश्ता होता है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं होता है। और यहाँ की एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि यहाँ के एम्प्लॉयज़ को, बहुत ऑफिसों में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना ओपिनियन है, वो नहीं शेयर कर पाते हैं अपने सीनियर से। बट यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को पूरी छूट दी जाती है। एडिटिंग के लिए हमें पूरी छूट दी जाती है कि हम अपनी क्रिएटिविटी जो है अपने सीनियर को दिखा सकें। और यहाँ के जो प्रोड्यूसर हैं, एंकर हैं, उनको अपना ओपिनियन रखने का पूरा दिया जाता है कि वो हर चीज़ें अपनी बता सके यहाँ पे। और जो अजितेश सर हैं यहाँ पे, वो हालांकि मैं उनके बारे में क्या कहूँ, बट वो बहुत ही सीनियर है और मुझसे, और उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं उनके साथ वर्क करती हूँ। और उनका नेचर इतना फ्रेंडली है यहाँ पे कि मुझे लगता ही नहीं कि वो मेरे सीनियर, हालांकि उन्होंने ऐसा कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि वो सीनियर हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर ही ऐसा रहा है कि सारे एम्प्लॉयज़ के साथ। बट हाँ, वो बहुत ही सपोर्टिव हैं, हर एक एम्प्लॉयज़ को एज अ फ्रेंड वो ट्रीट करते हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ काम करके। और धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम समीक्षा तिवारी है और मैंने यहाँ एज एन इंटर्न ज्वाइन किया है। मुझे कुछ नहीं आता था, लिटरली मुझे पहले कुछ नहीं आता था कि न्यूज़ कैसे बनती है, कैसे लिखते हैं, कैसे उसे प्रेजेंट करते हैं, कौन सी न्यूज़ बनने लायक है या नहीं है, कौन सी न्यूज़ कैसे अपलोड होती है। बट यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा और लिखने के साथ साथ मैंने सोशल मीडिया भी सीखा, जो कि साक्षी मैम ने मेरी हेड है यहाँ पे, मेरी सब सीनियर है यहाँ पे वैसे तो, और उन्होंने मुझे सिखाया, साक्षी मैम ने, कि अपलोडिंग कैसे होती है, सोशल मीडिया हैंडलिंग कैसे होती है। और फिर हमारे जो हेड और बॉस है अजितेश सर और शुभम सर, ये काफ़ी सपोर्टिव हैं। हमें कहीं भी गलती होती है तो वो हमें बताते हैं कि ये लाइन ऐसे नहीं ऐसे लिखी जाएगी, यहाँ तुम्हारी गलती हो रही है, इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। तो काफ़ी सपोर्टिव है और यहाँ का माहौल काफ़ी फ्रेंडली है। हम हंसी मजाक करके काम करते हैं और
एज एन इंटर्न ऐसा नहीं लगता कि मैं यहाँ सिर्फ 1 महीने के लिए काम करने के लिए आई हूँ। यहाँ मुझे एज अ फैमिली ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि मैं बहुत टाइम से काम कर रही हूँ। हम साथ बैठ के लंच करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, काम करते हैं। और जहाँ समझ नहीं आता, जैसे मेरे जो सीनियर प्रोड्यूसर्स हैं शिवांगी मैम और प्रियंका मैम, वो हमें बताती हैं कि इस लाइन को तुम ऐसे लिख सकते हो तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। और हमारे जो एडिटर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, सपोर्टिव है। एडिटिंग में भी कहीं अगर उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ हमारी वॉइस ओवर सही नहीं हुई है तो वो हमें बताते हैं कि ऐसे करो। डांटते नहीं है, यहाँ कोई डांटता नहीं है, गुस्सा नहीं होते हैं, सब बहुत सपोर्टिव है। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम यशस्वी शर्मा है। मैं यहाँ पे एज अ इंटर्न काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ के सराउंडिंग की बात करूँ तो काफ़ी पॉजिटिव वाइब यहाँ से आती है। सबका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव है। यहाँ पे जितने भी हैं मेरे सारे सीनियर्स हैं, लेकिन सबके सब काफ़ी फ्रेंडली हैं, गाइड करते हैं कि किस तरीके से काम करना है, कहाँ गलती है, सब कुछ बताते हैं। जैसे हिमांशु सर हो गए, शिवांगी मैम हो गई, वो बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। जब मैं यहाँ आई थी इतना कुछ खास मेरे को आता नहीं था। सबसे पहले मैंने कंटेंट राइटिंग पे वर्क करा और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने एंकर वगैरह शूट करे, वॉइस ओवर शूट करे, शॉर्ट्स बनाए। तो एक लगता है ना कि यहाँ से जो ग्राफ गया है वो अभी यहाँ पहुँचा है, थोड़ा एक अपग्रेडेशन हुआ है यहाँ पे। और ऐसा भी नहीं है, प्रेशराइज बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। आप अपनी मर्जी से जिस बीट पे आपको काम करना है, जिस चीज़ पे आपको काम करना पसंद है, जिस खबर पे आपको लिखना पसंद है, बोलना पसंद है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ऐसा माहौल है कि अगर एक फ्रेंडली माहौल है, मस्ती मजाक भी होता है, लेकिन इन लिमिट तक होता है, एक दायरा बना हुआ है। ऐसा है कि मजाक के टाइम पे मजाक और काम के टाइम पे काम। एक प्रोफेशनलिज्म है, एक डेकोरम मेंटेन है। यहाँ पे सब मिलके खाना खाते हैं एक साथ। और अगर सपोज हम बहुत प्रेशराइज हो गए हैं, खबरें हम लिख रहे हैं और अभी माइंड थोड़ा वो हो गया है, ट्रिगर्ड अगर हो गया तो हम नीचे टहल भी सकते हैं। और यहाँ के जो सर हैं, बॉसेस जो हैं, अजितेश सर एंड शुभम सर, दे आर वेरी हेल्पफुल। उन्होंने काफ़ी मेरे को अभी तक गाइड किया है किस तरीके से कहाँ बोलना है, कौन सी न्यूज़ में पिच हाई रखनी है, लो रखनी है, किस तरीके से आपको एक बॉडी पोस्चर, किस तरीके से आवाज़ मेंटेन करनी है। काफ़ी सब यहाँ पे अच्छे हैं। और जनहिट टाइम्स को आज 2 साल पूरे हो गए, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं चाहती हूँ कि ये चैनल और अच्छा ग्रो करे। एंड थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल। युवा जोश और नई सोच के साथ हम हैं जनहिट टाइम्स।